आई वुड से लास्ट ईयर ऐसे फेस किया है। एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से पर्सन थे, ही वाज रेटिंग हिमसेल्फ वेरी हाई। तो अगर 10 है तो वो दे कैन इवन डू 15 इन सम केसेस, अगर एकदम यू आर ब्रिंगिंग बेनिफिट टू द मेन पर्सन, मेन मैनेजर, द हायरिंग की पर्सन। वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एल&टी या रिलायंस या अदर्स, जहाँ पे। है अभिषेक। हे अंकुर भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड। So everyone, this is Team Talent Canvas. This is Abhishek. He's a hiring manager in manufacturing sector, and I am employee of the same company in that manufacturing sector. And we are here to discuss about career, career growths, and all things related to recruitment and what is required. So Abhishek, सबके यस, मन में एक सवाल है कि बताइए सर। ये रिक्रूटमेंट है क्या चीज़, कैसे होती है, और खासतौर से अभी जिस इंडस्ट्री में आप हो थोड़ा उसका अगर एक लुकआउट दो तो। श्योर श्योर। पहले थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग। काफ़ी टाइम हो गया है रिक्रूटमेंट में, लॉन्ग लॉन्ग ऑलमोस्ट 18 ईयर्स नाउ। तो रिक्रूटमेंट अगर हम जनरल लैंग्वेज में समझें, तो बेसिकली हायरिंग प्रोसेस या फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस, किसी को ऑनबोर्डिंग कहना जनरल लैंग्वेज में इजी या आसान होगा। जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है आज की डेट में, टेक्नोलॉजिकल वाइज या ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट वाइज, या फिर पुराने ज़मानों में वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा चलता था व्हेन इट इनिशियली स्टार्टेड। कि कहीं पे जॉब चाहिए तो या फिर दुकानों में या फिर कहीं पे छोटा सा नोटिस बोर्ड पे लग जाता था। न्यूज़पेपर वाज द प्राइमरी मीडियम टू हैव हायरिंग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या प्राइवेट जॉब्स के लिए। करियर पेजेस ऐसे डेवलप हुई धीरे धीरे करके। फॉर्मली इंडिया में कभी कंसल्टिंग इनिशियली था ही नहीं। मे बी आई वुड से 1990 या 1990 के बाद से जब इतना पेस पिक किया, देन देयर वर डिफरेंट मीडियम्स ऑफ हायरिंग। सो यस, रिक्रूटमेंट एक जॉब एप्लीकेशन टू हायरिंग का एक साइकिल है जिसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। अच्छा, अगर आजकल जो बच्चे पास आउट होके आ रहे हैं कॉलेज से, लेट से मैकेनिकल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग आजकल कैसा दिख रहा है? वेल, आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो गया है। वो एक ट्रेडिशनल मेथड नहीं रहा है। लाइक टायर मैन्युफैक्चरिंग कभी कंपनी होती थी तो उनका प्राइमरी टायर ही रहता था। बट कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में जाती है। फॉर एग्जांपल रिटेल शॉप्स हो गई है, रबर रबर कंपाउंडिंग एंड टायर्स टेक्नोलॉजिकल बेस हो गए हैं आजकल। उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफ़ी एडवांस हो गया है। मटेरियल्स काफ़ी अलग अलग हो गए हैं। सो होल टायर मैन्युफैक्चरिंग, उसका क्यूरिंग प्रोसेस, उसका कंपाउंडिंग प्रोसेस से लेके R&D से लेके एवरीथिंग। सो आई गेस मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल इंडिया में काफ़ी अच्छा है, वेर इन द गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है। सो काफ़ी कुछ है। ग्लोबल पार्टनर्स भी अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी यहाँ पे आ रहे हैं या हैं, उन्होंने काफ़ी स्केल अप किया है, डाइवर्सिफाई किया है। सो फ्रेशर्स के लिए स्कोप ऑफ वर्क है, प्रोवाइडेड इंडिया इज अ स्टेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। वहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस है। जो प्राइमरी चैलेंज यहाँ पे हायरिंग का है, वो 1:100 या 1000 हो जाता है कभी कभी। सो इट्स अ चैलेंज, ऐसा नहीं है, बट जॉब स्कोप है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में। कॉम्पिटिटिव स्किल बेस्ड एनालिसिस आजकल ज़्यादा है। So yes, I would say कि it's healthy, it's very competitive, but it is there. पर जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग में मेरे को भी 15 ईयर्स हो गए इंडस्ट्री में, जैसे सीमेंट में और पावर में, ऑयल एंड गैस में, एंड नाउ मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि आप जो डिग्री करके निकलते हो, क्योंकि ऑल द प्रोसेसेस
आर ऑलरेडी डिस्कवर्ड 40 years बैक। जो प्रोसेस हैं वो 40 साल पुराने हैं, सब जो इस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं। तो आप आओगे एक्चुअली, जब आप आते हो फर्स्ट टाइम, जब आप ज्वाइन करते हो कंपनी, देन यू आर लर्निंग अगेन फ्रॉम द स्क्रैच। तो आप मतलब उतना तो एक्चुअली वो नहीं होते, क्या बोलते हैं कि यूजफुल टू कंपनी। तो अगर एक फ्रेशर है, वो सिर्फ कोर्स पढ़ के आया सिलेबस, तो इज इट इनफ? वेल, 40 years बैक अगर मैं कंपेयर करूँ, इट वाज मोर एजुकेशन सेंट्रिक, जहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, हर एक का अपना डिमांड है, हर एक की अपनी चार्म है। तभी के दिनों में अगर 40 years बैक देखेंगे तो इट वाज मोर डिग्री ओरिएंटेड। अगर आपने डिग्री की है, आपका स्कोर डिसेंट है, अच्छा है, तो अपॉर्चुनिटीज वेर देयर। यस, चैलेंजेस तो तभी भी रही होगी हायरिंग प्रोसेस में, या फिर कंपनी उतनी वैकेंसीज निकालने में, क्योंकि तभी ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा चलता था। कैंपस से जॉब मिलना वो थोड़ा सा लिमिटेशन था, आई वुड से। बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, वो अप्रोच करती थी कंपनीज को टू हैव द किड्स टू देयर लेवल। बट अभी के दिनों में देर आर लॉट मेनी, जैसे हम कॉमनली यूज करते हैं कैंपस टू कॉर्पोरेट प्रोग्राम, उसे कहा जाता है, C2C। तो उसमें काफी कुछ रहता है, डेवलपमेंट, एनहांसमेंट, नॉलेज शेयरिंग टू द स्टूडेंट्स। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं काफी सालों पहले GEC, गुजरात इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो अलग अलग सेक्शंस में अक्रॉस गुजरात, आई वाज देयर इन अंकलेश्वर, लोकेशन भरूच अंकलेश्वर में। वहाँ के बच्चों के लिए टाटा एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफी कुछ कर रही है। दे दे कैंपस हायर वहाँ से करते हैं अलग अलग स्किल्स के लिए। वहाँ पे कॉरपोरेट ट्रेनिंग, बिफोर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं, स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स रखते हैं। सो काफी कुछ चेंज हुआ है। रिलायंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफी इन्वेस्ट करती है। तो इजी नहीं है, आई वुड से इट्स इजी, क्योंकि अगर आपने बुकिश पढ़ाई की हुई है और वो सीधा आप ऑन जॉब जाते हो, तब वो एक मेंटोरशिप या लीडरशिप की भी जरूरत पड़ती है किसी भी बंदे को सेटल होने के लिए। सो इट्स अ डिफिकल्ट पर ये तो प्रोसेस। हाँ पर जी, ये हाँ तो जी। काफी हार्ड है, मतलब अगर एज ए स्टूडेंट ये चीज समझना कि जस्ट अगर आप सिर्फ आज की तारीख में बुक पढ़ के आ गए हो तो अ बिट हार्ड। तो ये कैसे, आप क्या सजेस्ट यस, करते हो कुछ इसमें करना चाहिए स्टूडेंट को? यस, 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 आज की डेट में हार्ड है, बट इंटरनेट इज द सेकेंड boon to the people. Lot of knowledge sharing, यस lot यस। of engagement रहते हैं, लर्निंग के प्रोसेस है, वेदर इट्स ऑनलाइन मीडियम। आजकल एकेडमिक्स भी ऑनलाइन आप कर सकते हो। देयर इज ओपन फोरम्स, नॉलेज शेयरिंग, सोशल मीडिया एट अ गुड यूज। then nowadays I would say AI, one of the platforms. So इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिल सकती है, बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज, कॉन्फिडेंस। बिकॉज स्किल ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आपके अंदर वो एम्बिशन है, वो जील है टू डू इट, इट विल बी देयर। सो वो चीज़ है। नथिंग इज इजी, टू बी ऑनेस्ट। हार्ड तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ज़्यादा है। अगर आप वो प्रेशर मैनेज कर पाते हो इनिशियली, सो स्टिल देयर। बट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है या ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है, ऑर्गेनाइजेशंस में इनिशियली इतना KPI या इतना प्रेशर नहीं होता है। इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, वट एवर। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ हायर करते हैं, हम यही प्रमोट करते हैं कि 1 साल यू आर लर्निंग। आप सर्कुलेट करोगे अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग होगी, वहाँ पे आपको एक इवेल्युएशन मिलेगा, आपकी क्या लर्निंग्स है, आपकी क्या फाइंडिंग्स है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो हम एक सीधा स्कोप क्रीप नहीं करने देते हैं। वी लेट देम फ्लरिश विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन वी प्रोग्रेस टू। तो ऐसा है, बट इट्स नथिंग इज इजी। थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा, सो वो
यस, उस हिसाब से है। आई वुडंट से कि इट्स इजी, बट या। अच्छा, एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए न्यू कमर, एज ए फ्रेशर, अंडर 5 ईयर एक्सपीरियंस, टैलेंट एक्विजिशन पर्सन इज सो इल्यूसिव। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, उनसे आप सिर्फ एक ही बार बात करते हो ज्वाइनिंग जब आप करने वाले हो, और उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हो, तो इंटरेक्शन उतना नहीं होता है, बिकॉज दे जस्ट ब्रिंग यू इन, देन यू मूव ऑन टू योर वर्क। तो आई थिंक पीपल विल लाइक टू नो अ डे इन योर लाइफ एज वेल, क्योंकि यू आर अ पर्सन एवरीबडी वांट्स टू बी अ फ्रेंड विद। तो आपका दिन कैसे जाता है एज ए हायरिंग मैनेजर? वेल, दिन कैसे आप दिन का, या हाँ, डे टू डे रूटीन में इट्स हेक्टिक, बिकॉज एक एक नॉर्मल ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होता है, अप्स एंड डाउन्स पूरे दिन में रहते हैं। बट टैलेंट एक्विजिशन का जनरल अगर मैं कहने जाऊँ अभी के दिनों में, जो काम है इट इज मोर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट के हिसाब से है। हाँ, बेसिक पैरामीटर्स तो रहते ही हैं कि हमें स्कोप फिल करना है, डेस्क फिल करनी है, हमें ऑन द टाइम टर्न अराउंड टाइम पे बंदे देने हैं, वो सारी तो आपकी जॉब के साथ आता है। बट बेसिकली कोई भी बंदा, वो 0 इयर्स का एक्सपीरियंस हो टू 5 इयर्स या 15 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, उनके लिए एक फेस वैल्यू बनता है टैलेंट एक्विजिशन या इनिशियल एचआर के जो भी कंपनी कोऑर्डिनेटर्स है। तो वो फेस वैल्यू बनते हैं, दे ओनली गिव यू। सो हमारे पास बहुत सारी चीजें, हम प्रोएक्टिव अप्रोच भी रखते हैं, थोड़ा लैटरल अप्रोच भी रखते हैं कि हाँ, सब कुछ एकदम से नहीं मिलता है, बट या वी ट्राई टू हैव एज मच एज क्वेश्चंस व्हाट वी कैन, जितना हमारे पास नॉलेज है और आप हमें पूछते जाओगे तो अच्छा है। सो कई कई कैंडिडेट्स बहुत एंगेजिंग होते हैं, उन्हें हर चीज पे क्वेश्चन चाहिए, उनका आंसर प्रॉम्प्ट चाहिए। डिफिकल्ट है पूरे दिन में, क्योंकि इतने सारे सवाल एक साथ आंसर करना कभी कभी मेंटली ड्रेनिंग भी होता है। सो वी ट्राई टू बैलेंस, थोड़ा नेवर एंडिंग प्रोसेस है अच्छा, जाए। अ, इसमें अभिषेक, सॉरी टू इंटरप्ट, है। मेरा मतलब था कि वी गो इनटू डिटेल स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज इट्स वेरी फैसिनेटिंग, यू नो, योर वर्क स्पेशली। जैसे मैं अपना वर्क, इट्स यू नो, इट्स टिपिकल कॉर्पोरेट, आता हूँ मैं, देखता हूँ मेल क्या है, यूके टीम ने कुछ भेजा है कि नहीं, देन आई प्रायोरिटाइज कि क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है, कौन सा कब चाहिए। तो इस तरह डिटेल, इफ यू गो लाइक दैट, देन आई थिंक एक न्यू कमर विल हैव अ पर्सपेक्टिव कि आखिर टैलेंट वाला क्या कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक? या वेल, ऑनेस्टली, वी आर फ्रेंड एंड वी आर ऑल्सो दुश्मन एक तरह से, लोग ऐसे सोचते हैं। कई बार ऐसा फनी कमेंट भी आता some है। are हाँ, some are okay. some। To audience, I will confirm that I have seen many talent acquisition. Abhishek is the nicest guy, as a, and he's uh, uh I have not seen any other talent acquisition who will give you the benefit, थोड़ा तुम्हारे लिए भी सोचेगा एज अ ह्यूमन। others are coming from my experience, this is a very harsh job, in usually people are very harsh in this job, so you are a Yes, very kind person in this, so not easy, not easy you are because not a enemy. नहीं, इट इज लाइक केस टू केस, मतलब 10 में से कैसे होता है, लाइक फॉर एग्जांपल कई बार हमें नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं। तो पीपल आज अच्छे से एजुकेटेड हैं, दे हैव सो मच ऑफ डिटेलिंग, यू नो, एट टाइम्स आई वुड से कि मुझे कई चीजें नहीं पता है, तो आई ट्राई टू गेट दोज नॉलेज फ्रॉम कैंडिडेट्स दैट आई एम इंटरेक्टिंग, whether it's tax benefits, whether it's commercials, contents within the salary structure, हमारा कैसा है, बाहर कैसा है। सो आई प्रेफरेंस ये रहता है मेरा कि आई एक्सप्लेन टू देम एंड अंडरस्टैंड देम फर्स्ट कि उनका कैसा है, हमारी कंपनी में कैसा है। एग्रीमेंट नहीं होती है कभी कभी, कई बंदों का एक्सपेक्टेशंस मार्केट के हिसाब से कहने जाए या पर्सनल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कहने जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को कि किसी की सोच गलत है, बिकॉज दे वांट टू कीप देम सेल्फ, दे नो दैट व्हाट वैल्यू दे ब्रिंग इन टू द सिस्टम। तो उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी हमें भी थोड़ा स्टर्न वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं कि देखो यार, आई अंडरस्टैंड योर एक्सपीरियंस बट ये मेरी एक्सपेक्टेशन है।
तो वी माइट नॉट सभी एग्री। को लगता है कि दे आर तो उस कंट्रीब्यूटिंग उस जगह वे पे, मोर। हाँ, उस जगह पे लोगों को लगता है यार ये तो हमें रोक रहा है, ये फिर हमें नहीं देगा पैसे, ये फिर लिमिटेशंस आ जाएगी, एंड दे नेगोशिएट। कई बार होते हैं, एक नेगोशिएशन नहीं होती है, देयर आर फेजेस। अभी मैं रीसेंट एग्जांपल दूंगा तो अभी कुछ दिन पहले एक बंदा जो ऑलरेडी ऑफर्ड है, ज्वाइनिंग पे है, कुछ दिन बाकी है उसके नोटिस में एंड टू ज्वाइन अस, एंड सडनली उसका ये आया कि मुझे थोड़े और पैसे मिल सकते हैं क्या, वंस एवरीथिंग इज साइंड एंड अग्रीड। सो मैं ये नहीं ये कहूंगा मैंने कि भी उसका किया है। अप्रोच गलत है, बट समवेयर आई हैव टू बी द विलन एंड टेल देम कि वी कमिटेड समथिंग एंड वी मैच समवॉट एक्सपेक्टेशन। पूरा तो नहीं मैच कर पाते हैं क्योंकि हमें अपना जॉब भी सेफ गार्ड करना पड़ता है। वी आर लाइक फिल्टर्स। ये तो मैंने भी किया है बाय द वे, एक एक बार बस आज तक, कि ज्वाइन हो गया, उसके बाद में मुझे लगा कि मे बी दे कैन इंक्रीज बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन कंफर्टेबल पोजीशन, तो एक बार बोल के देख लेता हूँ। दे डिड नॉट एग्री ऑब्वियसली, और फिर वो लेट गो करना पड़ा ऑफर। खैर, और वैसे मैंने आपका वेल देखा है ऑनेस्टली, कैलेंडर, क्योंकि या ऑनेस्टली मतलब जहाँ से मैं आया हूँ, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, व्हेन इट कम्स टू आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज, वहाँ पे बहुत अलग होता है। कई बार काफी लुक्रेटिव भी होता है, कई बार लेस लुक्रेटिव भी होता है, एंड लूज एंड्स नहीं रखते हैं, बट वॉट एवर इज बेस्ट बेस्ड ऑन बोथ पैरामीटर्स। कंपनी का भी एक बजटिंग रहता है, एक रोल का भी रहता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी रहता है। टू जनरल पीपल दे माइट नो इट, बट हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनोग्राम रहता है। सो उसमें या वी एक्सपीरियंस आई वे, थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट, या क्योंकि नॉट एवरीबॉडी नोज। यस। तो या उस ऑर्गेनोग्राम में हर कंपनी एक बेंच रखती है। बेंच इन द सेंस के मेरे पास 100 बंदे हैं, 200 या 250 बंदे हैं, तो इंटरनल पैरामीटर या मैट्रिक्स फिक्स होता है कि ये जॉब स्कोप है, ये रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे क्या एक्सपीरियंस है, मेरा काम, मैन आवर्स कितने हैं, इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस में मैन आवर्स कितने होते हैं, मेरे कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज के कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ईवाई एंड अदर्स जो प्रॉपर कॉम्पेन बेनिफिट बेंचमार्किंग करते हैं। इंटरनल एचआर या एचआर बीपीस तो करते ही हैं, बट दे डू टेक एक्सटर्नल सपोर्ट। फिर ये जाके स्कोप बनता है, बनने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनता है, ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग होती है, फिर ओवर द पीरियड इंक्रीमेंट्स होते हैं, प्रमोशंस होते हैं। तो सालाना, 2 साल में, 3 साल में वो अलग बनते हैं, अलग डिवीजन। बट एक पॉइंट के बाद वहां पे फिर उतना, ये हमारा अपना थ्रेशोल्ड, मतलब अपना टॉप लाइन पे पहुंच गए, उसके बाद इंक्रीमेंट देना पॉसिबल नहीं होता है। सो इसीलिए ग्रेडिंग्स होती है, पोजीशनिंग्स होती है। फॉर एग्जांपल वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एल&टी या रिलायंस या अदर्स, जहाँ पे बहुत सारे ग्रेडिंग्स है, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो वहाँ पे एंट्री लेवल पे एक अलग है, जूनियर इंजीनियर पे अलग है, फिर ऐसे करके अलग है। सिमिलरली यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑल्सो है, कई जगह पे फ्लैट हायरार्कीज होती है स्पेसिफिक टू मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सो वहाँ पे एक अलग होता है। तो कंपनी बायसनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं क्रिएट करती है, क्योंकि उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस रहते हैं, बट कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं करती है। एवरी एवरी ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज कि हम एक एक्सपीरियंस या सिमिलर डेजिग्नेशन वालों को थोड़ा क्लोज रखें। हाँ, सो या ऐसे है। ये आई ये ये मैं समझ रहा हूँ। ये हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक बार जब लोग ज्वाइन हो जाते हैं और सिमिलर टास्क कर रहे होते हैं एज अ टीम मेंबर, तो उनका कॉम्पनसेशन मे बी समवेयर इन द सेम बॉल पार्क। बट अगर वो ज़्यादा ही डिफरेंस है, जो सेम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनके बीच में, मान लीजिए एक का 15 है, दूसरे का 25 है, देन इट विल इवेंचुअली क्रिएट प्रॉब्लम। ये मेरे साथ हुआ था यस। मेरी लास्ट टू लास्ट कंपनी में। आई जॉइंड एट वेरी लो पैकेज, एंड जैसे ही मेरे को पता चला, जो कि फर्स्ट डे में ही मेरे को पता चल गया, मेरे सीनियर ने बोला, ला अपना ऑफर लेटर दिखा जरा। मैं उसको दिखाया, उसका, अरे तेरे को तो लूट लिया, अरे तेरे को तो इन्होंने तू तो कुछ भी नहीं है। हाँ,
और उसके बाद ऐसा मैंने 4 साल उस कंपनी में निकाले, और मैं बड़ी कंपनी की बात कर रहा ऐसा हूँ। होता है, तो ऐसा होता आई है। नो। यस यस, ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, टैलेंट एक्विजिशन है या एचआर में उनको एक बजट मिलता है सालाना। अभी ये इंटरनल चीज हर हायरिंग हो, किसी को नहीं पता है, बाय द वे। यस, इंटरनल हायरिंग्स हो या एक्सटर्नल हायरिंग्स हो, हर एक का एक बजट या स्कोप क्रिएट होता है। यस, थोड़े एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉकेट, आउट ऑफ द पॉकेट भी रहता है ऑन अप्रूवल बेसिस, दैट कैन बी डन। बट देर इज अ सेट बजट कि हाँ, ये साल में इतनी स्कोप क्रिएट होने वाली है, तो दिस इज व्हाट इन एंड अराउंड विल की। अभी क्या होता है कि एचआर का ये भी काम है, नोइंगली और अननोइंगली, कि हम कितना कॉस्ट कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, talented person at times can come at a lower cost because the person on the other side is not benefited, क्योंकि उसको इनिशियली इतना सैलरी रेंजेस नहीं मिला है। ही इज टैलेंटेड, ही और शी इज वेरी मच टैलेंटेड, बट हेड स्टार्ट हेड इज लो। स्टार्ट बहुत ही लो रहा है। सो इट कैन बी सिचुएशनल, इट कैन बी पर्सनल चॉइसेस, या फिर वो स्कोप नहीं मिला, या फिर किसी की स्किल ऑफ स्पीकिंग या सेलिंग या मार्केटिंग ऑफ देमसेल्फ इज अ वीक। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। सो दे माइट गेट एक्सप्लॉइटेड एंड दे गेट अ लो स्टार्ट। और फिर क्या होता है जब उन्हें रियलाइज होता है, और आजकल की दिनों में नया टर्म हो जाए, यूज होता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है एंड आई रेट माई सेल्फ दिस मच, मतलब मार्केट के हिसाब से मेरी इतनी होनी चाहिए, बिकॉज मेरे दोस्तों को, यारों को, या मेरे कॉम्पिटिटिव में जो एम्प्लॉयज है या कलीग्स है, उनको इतना मिल रहा है, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो उन उन लोगों के लिए ये नॉलेज शेयरिंग है कि दे आर गुड, बट दे नीड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एट टाइम्स कि वो इंटरव्यू कैसे देते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज पिक कर रहे हैं, आर दे पुशिंग देमसेल्फ टू हार्ड कि मैं ये इंटरव्यू क्रैक ही कर लूंगा, पर मेरा दोस्त ने क्रैक कर लिया, मैं नहीं कर पाया। सो कई बार, मतलब आर दे टेक्निकली प्रिपेयर्ड, आर दे प्रेजेंटेशन वाइज प्रिपेयर्ड, आर दे अपडेटेड विद द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यूज, या फिर दे आर वेरी क्लियर इन देयर थॉट्स, द जॉब लीविंग रीजनिंग। कई बार तुमने हर साल जॉब चेंज की है, तो एक जनरल स्कोप बन जाता है, यार ये हर साल जॉब छोड़ देगा, तो वो स्टेबिलिटी का नहीं है। तो कई फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमने रीसेंट, आई वुड से लास्ट ईयर ऐसे फेस किया है, एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से पर्सन थे, ही वाज रेटिंग हिमसेल्फ वेरी हाई, एंड even though we started with A to Z communication कि हाँ, we are giving you this role based on this experience, based on this technical abilities, we are giving you this opportunity, हम यही रखेंगे। बट पोस्ट इंटरव्यू एक्सपेक्टेशन कभी कभी बढ़ जाती है, एंड पीपल आस्क कि नहीं, मैं, मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस इतना है, तो मुझे ये सीनियर डेजिग्नेशन, मतलब आपके पास ऐसी वैकेंसी है तो आप मुझे वो दे दो। पूछना गलत नहीं है, बट टेक्निकल इवैल्यूएशंस है या इन पर्सन इवैल्यूएशंस है, उसमें जो स्कोर रहता है, या उस जिस बंदे ने जिस रोल के लिए अटेम्प्ट किया है, आई थिंक दे ब्रिंग अ वैल्यू ओवर देयर, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। सो ये कभी मटेरियल होता है, कभी नहीं होता है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन माइंड्स। तो यस, ऐसा है, इट यूजुअली प्रैक्टिकल। मैं सोचता हूँ कि हाँ, यूजुअली जो भी टीम हायर कर रही है, उसका एक इंचार्ज होता है हर कॉर्पोरेट में। एंड यूजुअली दे आर लुकिंग फॉर रिक्वायरमेंट कि ये मेरे को चाहिए। अब उसमें यू कैन फिट, एंड यू कैन फिट परफेक्टली, एंड इफ यू फिट perfectly to everything, then they might consider some extension to approved budget. तो अगर 10 है तो वो they can even do 15 in some cases, अगर एकदम you are bringing benefit to the main person, main manager, the hiring key person। पर एक तो उसका रिक्वायरमेंट है, और एक बीच में एचआर का भी फिल्टर है जो आपके लेवल पे, और फिर इवन उसने भी अप्रूव कर दिया तो कई बार कंपनी की पॉलिसीज भी ऐसी होती हैं कि ही माइट हैव टू रीथिंक, ही हैव टू गो विद अदर ऑप्शन, सेकंड चॉइस को देखना पड़ेगा। तो मे बी ये हम अगले अपने एपिसोड के लिए कभी रखते हैं, नेक्स्ट श्योर। एपिसोड के लिए,
Sure. कि filter at the level of HR, then requirement of the hiring manager, not the hiring manager, I should say, team in charge, the team directors, उनको क्या देखना है, तो उनका fit, budget, or the process of HR filtering mainly. I think that will be very beneficial to our audience and our viewers. So maybe that we can do next time, or any other thing our viewers want. Let us know in our comments. कुछ Uh, है तो आप उसमें I comments करिए. I would like to tell them to go through this जितना generally हो सके, to share their knowledge, personal Yeah, experiences. If there is any comments that is helpful, तो हम yeah, उसको answer back कर सकते हैं. जितना simple हो and सका yes, है and हमने. Yes. yeah. Please continue. जितना अब सिंपल हो मैंने आपको सका है इंटर हमने उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है एज एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट. तो या ये हम अपनी इसमें क्या बोलते हैं, हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड भी हैं, जस्ट FYI, एंड दैट्स व्हाई वी थॉट कि वी शुड हेल्प अदर्स एज वेल कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में. वी विल मेंशन अवर ईमेल आईडी नीचे, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो इफ़ यू वांट. एंड कमेंट्स इज़ द बेस्ट. अगर आप इसमें टाइम स्टैम्प डाल के या फिर जैसे भी आपकी मने, यू जस्ट कमेंट देयर एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक टू एवरी कमेंट. श्योर. सो होप आप लोगों को पसंद आया होगा. एंड दिस इज अभिषेक अगेन. He's our main person of focus because he's the guy everybody wants to be friends with, and I'm the support role. And let's meet again. What do you say? Yeah, let's meet again in the next episode. Well, Ankur is from the Uh, legal background. Nowadays, things are going too much legally across. So, uh, uh, we will yeah, talk about that as well. क्यों नहीं? Why definitely. not? Yeah, yes, for sure. Yeah. And चलिए. thank you, Ankur. Thank you to Okay, interact guys. over here. Yeah, bye bye. Bye. Bye bye.